YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Friends, you have given me so much cooperation and you have given me also suggestion. I will do so. I respect and I accept all of your suggestion. Actually, I want to give you that is important, significant for you in all exams, especially in TGT and PGT English. Friends, what videos I have given, 3 videos I have given and you have appreciated it. Thanks for that. You know, I am teaching you according sequence order. If I have started here Shakespeare, then I will tell you about Shakespeare. Shakespeare's life, Shakespeare's works, Shakespeare's several parts may be here. After that, I will start other author. So I will complete everything in sequence order. And several views have asked, sir, who is the king in present time of Britain? They are confused. I have here collected a complete list of kings of Britain. So today's topic I will show you here who have been the kings of Britain, who have been the queens of Britain. Today's topic is also very useful. 1 or 2 questions may be asked in your exam. So friends, let's go. So let's go. Friends, we see here who have been the kings and queens of England. It is important for English literature. And today we shall see from beginning even to the present day. I will start here. You can see here England and its kings. इंग्लैंड और इसके किंग्स, उसके यहाँ के राजा, आप उनको किंग्स कह सकते हैं, क्वींस भी हो सकते हैं वो, या एम्पायर भी हो सकते हैं, जिसको आप सम्राट भी कह सकते हैं. It starts from 802 to 39. उस समय जो किंग थे वो एजबर्ट थे. 802 से लेकर 1839 तक जो किंग थे ब्रिटेन के वो एजबर्ट थे. 871 से लेकर 1901 तक अल्फ्रेड द ग्रेट थे. 901 से लेकर 925 तक एडवर्ड द एल्डर थे. 1016 से लेकर 1036 तक कैन्यूट थे. 1042 से लेकर 1066 तक एडवर्ड द कन्फेसर थे. 1066 से 87 तक विलियम्स ऑफ नॉर्मंडी. 1087 से लेकर 1100 तक विलियम, और इनको रोफस भी कहा जाता है, रोफस, ये किंग थे. 1100 टू 1135 हेनरी फर्स्ट थे. 1154 से लेकर 1189 तक हेनरी सेकंड थे. 1154 टू 1189 तक हेनरी सेकंड थे. 1189 से लेकर 99 तक रिचर्ड फर्स्ट थे. 1199 से लेकर 1216 तक जॉन थे. 1216 से लेकर 72 तक हेनरी थर्ड थे. 1272 से लेकर 1307 तक एडवर्ड फर्स्ट थे. 1307 से लेकर 1327 तक एडवर्ड सेकंड थे. 1327 से लेकर 77 तक एडवर्ड थर्ड थे. You know, even at the time of the father of English poetry,
Geoffrey Chaucer also was born. In 1377 से लेकर 99 तक रिचर्ड सेकंड थे। 1399 से लेकर 1413 तक हेनरी फोर्थ थे। 1413 से 1422 तक हेनरी फिफ्थ किंग थे। 1422 से 1461 तक हेनरी सिक्स्थ थे। 1461 से 83 तक एडवर्ड सिक्स्थ थे। 1483 से एडवर्ड फिफ्थ थे। ये 83 से ही 83 तक ही रह पाए और उनके बाद तुरंत 1483 में ही से लेकर 85 तक रिचर्ड थर्ड ये किंग बने इंग्लैंड के। 1485 टू 1509 हेनरी सेवन। 1509 टू 47 हेनरी एट। हेनरी एट आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का और लास्ट प्ले भी रहा है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कहा जाता है, लेकिन लास्ट प्ले उनका माना जाता है। 1547 से 1553 तक एडवर्ड सिक्स्थ थे। 1553 से 58 तक मैरी फर्स्ट, जो कि डिटेक्टर के रूप में भी जानी जाती हैं। 1558 से 1603 तक ये क्वीन एलिजाबेथ हैं। इवन एट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, दिस पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 1603 टू 25 ये जेम्स फर्स्ट थे आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इन 1625 टू 49 चार्ल्स फर्स्ट थे। आप जानते हैं कि उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया था 1649 से लेकर, और 1660 से जब रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट्स होता है तो वहाँ से चार्ल्स सेकंड का रेन आता है, उनका शासनकाल। 1685 से स्टार्ट होता है जेम्स सेकंड का राज्य। 1689 से 94 तक विलियम थर्ड और मेरी सेकंड दोनों मिलकर के शासन किए हैं, एक दूसरे को कोऑपरेशन किए हैं, कोऑर्डिनेशन टाइम रहा है। थोड़ा टाइम 1-1.5 साल उनका रहा है, 1-1.5 साल तक उनका रहा है, इस तरह से लोगों का बिता है बीच बीच में। 1694 टू 1702 ये विलियम थर्ड का शासनकाल रहा। 1702 से 14 तक एनी का रहा, इवन एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर पोप। 1714 टू 27 जॉर्ज फर्स्ट रहे। 1727 टू 60 जॉर्ज सेकंड। 1760 टू 1820 ये जॉर्ज थर्ड का आवर रहा, रेन रहा। 1820 टू 36 ये जॉर्ज फोर्थ का आवर रहा। 1837 टू 1920 ये विक्टोरियन एज रहा। आप जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया के समय में विक्टोरियन नाम भी पड़ा एज से, जैसे एलिजाबेथन एज के नाम से पड़ा, से विक्टोरियन एज रहा। तो विक्टोरियन एज में पॉपुलर आप जानते हैं पोइट्स जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट रहे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑल ऑफ दीज वर द पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज। 1901 टू 1910 एडवर्ड सेवन का ये शासनकाल रहा। 1910 से लेकर 36 तक जॉर्ज फिफ्थ का शासनकाल रहा। 1936 से एडवर्ड 8 का शासनकाल रहा और 1952 तक ये जॉर्ज सिक्स्थ का शासनकाल रहा। और उसके बाद 1952 से एसेसेशन ऑफ एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल हुआ, जो अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूज है। हाँ, इनके डेथ के बाद इनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें चार्ल्स थर्ड जो होंगे, ही मे बी द किंग
of Britain. So let's, you have seen here, I have given you the complete list of the kings of Britain, and a few questions may be asked. So let's. So friends, I am trying to give per day here a new video, and in this crucial hour, in critical hour, that is running under the suppress and pressure of coronavirus, all of must be safe here. So stay home and study yourselves, continue your preparation, and I hope that all of you will like my video, and you give me also the same appreciation for my video. I expect so. So please, if you like my video, subscribe my channel, like my video, and press bell icon so that you may receive here all notification to first all of you. My friends, at last I will say, we have to do our task, we have to go forward. जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, तो अब क्या देखना है कद आसमान का। जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, तो क्या देखना कद अब आसमान का। So I complete my video. So wishing you all the best. Do your best. Be happy and cheerful. Thanks.